हरे राम कृष्ण। मंगल आपकी कुंडली में अगर 7 भाव से 12 भाव तक हो तो ये आप वीडियो ध्यान देकर सुने। मंगल पराक्रम, युद्ध, बहादुरी, आर्मी, पुलिस, विध्वंस, झगड़ालू, उतावला, अपनी चीज़ हथियाने वाला, राजा का सेनापति, बहुत इसमें गुण होते हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताए हैं। आप बहुत पावरफुल जातक हो, मंगल के पैदा हो। 1 4 8 12 में मंगल बहुत ख़राब होता है। तो इस एपिसोड में 7 8 और 12 वाले थोड़ा ध्यान से सुने। अगर आपका मंगल 7वें घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में है तो आपको ये अच्छी तरह से देखना चाहिए। भाई मैं आपको शास्त्रों का पूरा निचोड़ दे रहा हूँ इसमें। मंगल का मांगलिक क्या, मंगल श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मंगल ऐसी चीज़ है जिसके बिना दुनिया कुछ नहीं चल सकती है। मंगल ने महाभारत जीता। मंगल को उकसाने के लिए अर्जुन को उन्होंने इतना कहा, और मंगल के पात्रों का ढेर था महाभारत। तो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत पराक्रमी है। अगर दुनिया में मंगल नहीं होता ना तो कुछ होता ही नहीं। ये काम करते हैं, बहुत मजबूत हैं मंगल के जातक। ये इनके माइनस मंगल हो ना तो भी ये काम कर जाते हैं। जेलों में बंद हो गए लेकिन परिवार को निहाल करके चल जाएंगे। माना दे आर बेनिफिशियल फॉर। कलयुग में तो इनका प्रताप है, सीधी सी बात है मैं बताऊँ। तो आज मैं 7वें घर से शुरू करता हूँ जो कि मेरे येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में है। 7वां घर मंगल, ये अशुभ होता है। इसमें जातक को भागीदार धोखा देते हैं। ये पत्नी सुख से वंचित होता है। फिर कारण कोई भी हो, पत्नी बीमार हो, लड़ाका हो, इस पर हाथ चला रही हो, दुखी हो के भाग रही हो, या इनके कर्मों से माना पत्नी भाव खराब होता है और भागीदारी से टकराहट होती है और दोनों से हारता है। ये ऐसी बात है। जातक का जीवन दुखों से जुड़ सा जाता है। 7वां मंगल आपका जीवन दुखों से जुड़ जाएगा। पत्नी अति क्रोधी और जातक पर हावी होती है। पति को वश में करने वाली, परिवार से बात नहीं करने देगी। आपके 7वां मंगल है ना, वो आपको अपने रूम में बंद करके बस सिखाती रहेगी। बाहर जाओ, इसका विस्फोट करो, बाहर जाओ, इसका अपमान करो, ऐसे करवाएगी आपसे। दिस इज नॉट अ गुड हाउस। माना भाई जैसे स्त्रियों के लिए भी, मेरा ये मतलब है, मंगल आपके 7वें घर में, स्त्रियां तो पति, परिवार माना पार्टनर्स, ऐसे। ये ऐसे नहीं खाली जेंट्स के लिए है, सबके लिए है। स्त्री सुख से वंचित होता है। श्री राम का भी यही हाल था। श्री राम का भी 7th हाउस में मंगल था। तो उनका क्या हुआ, शादी करके आया और सीधे गए वनवास। वनवास गए तो फिर रावण से भिड़ंत। वहाँ से आए तो जब देश में वापस जीत कर आ गया रावण से, तो धोबी ने बात कर दी। फिर पत्नी दुख, माना पत्नी दुख। मेंस के लिए तो बहुत ख़राब है ये हाउस, सीधी सी बात बताऊँ। मेंस के लिए बहुत ख़राब है, और इनकी वाइफ्स के लिए भी तो कौन सा अच्छा है। माना वही बात हुई ना, परदेश निकल जाना पड़ता है। वापस अपने देश नहीं आता आदमी। ये आदमी है ना, देश छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ जन्म स्थान होगा ना वहाँ से दूर चल जाएंगे। स्त्री सुख से वंचित हो जाते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं। अंत में इनको पत्नी को छोड़ना भी पड़ता है। सच ए ट्रेजेडी इज देयर। जातक विदेश गमन करता है तब वापस अपने देश नहीं पहुँच पाता है। जातक शरीर और धन से दुखी परदेश निकल जाता है। नीच मंगल पत्नी की मृत्यु करवाता है। लव अफेयर्स करेगा, बेचैन रहेगा, जिंदगी में चिड़चिड़ा रहेगा, बेगाना बोलते हैं ना, बेगाना मंगल। भाग्य साथ नहीं देगा। शरीर में भी फोड़े फुंसी होते रहेंगे।
कभी पैर में डॉक्टर का पैर काटना पड़ेगा, वरना ऐसी केतु आ जाए तो देश खतरे में, बहुत हालत ख़राब होती है। इनको मैं एक उपाय दे रहा हूँ, इनको मीठी रोटी गुड़ की या शक्कर की बनवा के दही के साथ नाश्ते में खानी चाहिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन। इससे क्या है, ये इनकी रिपेयरिंग हो जाएगी। और सुनो, 7वें मंगल वाले भूल कर भी चिड़िया मत पालना। कोई बच्चा कहे हम चिड़िया ला रहे हैं, नो, आपके घर में चिड़िया आएगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। शुक्र गुरु दृष्टि नहीं, तब तलाक पक्का होगा। अगर आपके 7वें मंगल पर शुक्र या गुरु की दृष्टि नहीं रही तो तलाक निश्चित है 7वें मंगल वालों। माना जो भी कोर्ट में केसेस पड़े हैं ना 7वें मंगल के, 50% यही है तलाक के केस। घर में चांदी आपको खूब रखनी चाहिए, ठीक है। घर में फूल जैसे भगवान पे चढ़ाए आपने, 2-2, 3-3 दिन नहीं, फूल चढ़ाओ, याद रखो कि 6 घंटे बाद हटाने हैं, नहीं तो तलाक ज़रूर होगा आपको। तलाक से बचना, सूखे फूल घर में नहीं, घर में बाग हो, वहाँ फूल सूखे हो तो मालिकों को काटो। 7वें मंगल वालों ये ध्यान रखना अपने गार्डन में। अब बोलते हैं 8वां मंगल। 8वां मंगल भी अच्छा नहीं होता है, मैंने कहा ना अशुभ होता है। यह भाव आयु लंबी देता है, लेकिन जब खराब होता है तो अचानक विस्फोट से आदमी की मृत्यु होती है। माना इसमें 2 हैं। ये आदमी बिना कमाए धन का मालिक बनता है, और इस आदमी को बड़ी उम्र में जब बुजुर्ग होगा ना, पैसे की बहुत दिक्कत होती है। तो आपका अगर 8वां मंगल है ना, तो आप अपने लिए कुछ बचाओ। इस इंसान के मन में एक बात बराबर निरंतर चलती है 8वें मंगल में कि यार मुझे कहीं से कोई बड़ा धन मिल जाए, ढेर सारा धन मिल जाए तो मेरी जान छूटे। इनके हालात ऐसे ख़राब हो जाते हैं, यानी परिस्थितिवश। मन ही विल बी अवेयर ऑफ गेटिंग सम बिग अमाउंट फ्रॉम एनीवेयर, जिससे वो थोड़ा शांति पा जाए। इस इंसान के मन में ससुराल से इस जातक को त्रास मिलता है, ससुराल से भी इसकी अनबन होती है। जुआ, लॉटरी, बख्शिश, पत्नी, धन, इनाम, बिना शेयर का मेहनत का धन इनको चाहिए। लॉटरी में इनको अचानक धन मिलता है, माना इन रास्तों से इनके पास धन आता है। जुआ, लॉटरी, शेयर बाज़ार, इसमें चलेंगे तो थोड़ा ये बच जाते हैं। इनको जीवन भर अकाल मृत्यु का भय लगा रहता है। ये मान के चलो, मंगल 8 है ना, यू आर ऑलवेज इन ट्रबल। भाई कहीं भी, भाई किसी छत पे बंदर कूदेगा और आपके ऊपर गिरेगा, माना ऐसी अचानक मृत्यु, प्लेन में जाओगे क्रैश, पानी में डूब जाए, ऐसे खतरा रहता है 8वें मंगल को। क्या पाताल का मंगल है ना, पाताल में भेज देता है। पत्नी को संतान पैदा करने में भी तकलीफ होती है इनकी। जातक ईमानदारी से कहते तो नीच कर्मी हो जाता है, परेशान परिस्थितियों से होकर नीच कर्मी हो जाता है। इस जातक को एक एक इंसान जिस पर उसने मदद की हो, वे सब उसको दगा देते हैं। माना इसका नीच बनना कोई, भाई इसकी दोष नहीं है। जैसे दिखाते हैं भाई कोई आदमी, भाई पिक्चरों में दिखाते हैं भाई हीरो पहले तो पिट पिट के आता है, फिर पूरी दुनिया को परेशान करता है। ये वो मंगल है। ये बेचारे अच्छे होते हैं, जिनकी मदद करते हैं वो ही इनको दगा देते हैं, इनसे एहसान फरामोशी करते हैं, फिर इनको क्रोध आता है, फिर ये उठा लेते हैं, फिर हो जाते हैं भोकाल, और इनकी अकाल मृत्यु का डर लगा रहता है। अगर नीच मंगल हो ना, तो अगर आपका नीच का मंगल है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी में नहाने समय मान के चलें पूरी तैयारी से उतने डूबने की बहुत संभावना होती है। ये निरंतर पत्नी से दुखी रहते हैं, गुप्त रोगी, निरंतर चिंता करने वाले, निर्बल हो जाता है इंसान, पैसे की बार बार तकलीफ देखता है बेटा। और खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं इसके साथ, जब कोई राहु केतु इसके साथ मिल जाए। मंगल के साथ राहु केतु का
योग बन जाए भाई, राहु के साथ अंगारक, केतु के साथ पिशाच, तो ये बहुत ख़राब हो जाता है। शरीर में घाव, बीमारी असाध्य लग जाना, खतरनाक दुर्घटना हो जाए और अचानक वैधव्य प्राप्त हो जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, वैधव्य मिलेगा। और इनको एक सलाह है, आपके घर में कोई भी बच्चा 8वें मंगल का पैदा हो ना, तो उसकी मम्मी को कहो इसकी जो भी रोटी बनाओ ना, तवे पे पानी का छींटा मार के फिर इसको रोटी खिलाना शुरू करो, तो इसके काफ़ी प्रभाव कम हो जाते हैं भाई। ज़्यादातर को जैसे नेत्र रोग ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो सब थोड़ी कम हो जाएंगी, थोड़ा आराम हो जाएगा। और तवे का छींटा और चांदी की चैन इनको पहननी चाहिए। और इनको शस्त्रघात, गोली, बंदूक, रिवॉल्वर की चोट से बचने का मैं एहतियात देता हूँ। क्या आपकी कभी भी कत्ल, ये सब चीज़ें होती हैं, माना अनहोनियाँ होती है 8वें मंगल की। पाताल का मंगल बहुत ही वैताल होता है, आशा है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 9वें मंगल पर, धर्म स्थान का मंगल, ये शुभ होता है। 9वें स्थान पे मंगल आ जाए तो भाग्य, धर्म, पिता, तीर्थ यात्रा, आपका ये अनुकूल भाव है। आप धार्मिक तो नहीं रहोगे, सुनो मानो धर्म का, प्रभु का सिमरण रहेगा, लेकिन इतना ध्यान नहीं देंगे। कहीं भी अंतर मन से प्रभु से आपका वाईफाई कनेक्ट होता है, लेकिन आप दिखोगे नहीं धर्म करते हुए। योर इंस्टिंक्ट इज कनेक्टेड विथ धर्मा। ईश्वर का आराधना आप मन में करोगे, दिखेगा नहीं। बाहरी लोगों को ये लगेगा कि अधार्मिक आदमी है भाई, बाहर के आदमियों को लगा ये अधर्मी है, लेकिन नहीं, आप छिपे रुस्तम हो, छिपे सेवक हो। इनका मिजाज उग्र होता है, थोड़े असत्यवादी भी हो जाते हैं, और इनको ससुराल से दिक्कत होती है। माना ससुराल भी इन पे केस कर सकती है, ससुर केस कर देगा या और कुछ पंगा होगा। जेल यात्रा, एक बार जेल का दरवाज़ा खुल के फ़ोटो जरूर खिंचवाएगा, ये होता है। पराई स्त्रियों में रत होता है, पतन पाता है। परदेश में बसने में भगवान इनको नहीं देखता, माना परदेश निकल गए ना तो बस हो गए, भगवान इनको दिमाग में ही नहीं आता है। और पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने वाला होता है, राजा के समान जीवन बिताता है, क्योंकि योद्धा होता है, बहादुर होता है। जैसे राजा का सेनापति होता है तो वैसे ही होता है। मोस्टली पॉलिटिशियंस के पास जो मार धाड़ करने वाले होते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स, बॉडी गार्ड्स, ये सब 9वें मंगल वाले होते हैं। माना अपने पराक्रम का अच्छा प्रयोग भाई, किसी नेता की रक्षा, भाई सुरक्षा एजेंसीज, इसमें भाई जेड सिक्योरिटी, इसमें होते हैं ये ज़्यादातर। विदेश से भी बहुत पैसा आता है इनके पास, और राजा से बड़ा सम्मान मिलता है। और ये आदमी पुराने रीति रिवाजों से नफरत करता है। धार्मिक होता है, लेकिन बाहर के आदमी कहेंगे अरे धर्म पे नहीं चलता है, लेकिन ये अंदर से कनेक्टेड होता है। फालतू चीज़ें पसंद नहीं करता है भाई। महाराज कह दे 15,000 दे दो, मैं मंत्र पढ़ूंगा, आप चलोगे, इन चीज़ों पे ऐतराज करेगा ये मंगल। लूट का काम नहीं, सीधी सी बात, ऐसा होता है। इनको विदेश में जाके जाएंगे ना, बहुत तरक्की मिलेगी। 9वां मंगल की मेरी राय है, जब भी आपको चांस मिले बाहर जाने का, नेता, राजनेता, कोई पदोन्नति, कोई एम्बेसी में या एम्बेसडर, चांस मिले अगर मीडिया में, एनीवेयर यू गेट चांस टू गो आउट ऑफ इंडिया, यस, 100% लग्जरियस एंड वेरी ऑनरेबल लाइफ, लिख के चलो। आपको विदेश में धनवान बनने के योग होते हैं 9वें वालों को, सीधी सी बात।
एक मैं आपको उपाय देता हूँ, जब आपको इस घर में नवे मंगल वाले जब परेशान हो, कोई भी परेशानी हो, तो मैं एक बात बताऊँ, आपको भाई भाभी और पिता काम आएंगे, लिख के लो। और आप भी अपने भाई भाभी और पिता को रक्षा करोगे। ये कुदरत की, ये मेरी असेसमेंट है। ये आप रिश्ता जोड़ के रखो, मंदिर में दान करते रहो, और अपनी किडनी है ना, उसका बड़ा ध्यान रखो। 9th हाउस में जो इनकी होती है ना, मैंने कई जातक देखते हैं कि गुरुजी, मैं जाके कहता हूँ जाके अपनी किडनी टेस्ट करो, और वो वाकई में निकलती है, इनकी किडनी खराब होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 10th भाव 10th हाउस ऑफ मंगल, ये बहुत शुभ होता है। ये आपकी कुंडली में आ गया तो बहुत दिग्बली होता है। यहाँ सबसे अच्छा मंगल। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कर्म करो, धन पाओ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वेरी पावरफुल पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये 10th हाउस में आते हैं। ये अभिमानी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें झूठ होठों पर बोल देंगे, और आप उनको ना भी नहीं कर सकते हो। मुंह पे बोल देगा और आप ना नहीं कर सकते हो। बड़ी विडम्बना है ये, सुनो। ये गर्वीले होते हैं, अभिमानी होते हैं, और असत्य इतनी स्पष्टता से बोलते हैं कि सामने वाला हैरत खा जाए। मन मन में कहेगा यार कितना कमीना है आदमी, मुंह पे बोल देता है। वाकई में झूठ इनके होठों पर रहता ही रहता है। ये अगर व्यापारी है तो इनको अब यश मिलेगा ही मिलेगा। क्या लूट का सूट करते हैं, ऐसी बातें करते हैं तो व्यापार में अब यश मिलता है। एक के बाद अगर मंगल उच्च का हो और स्वग्रही हो तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर मंगल खराब हो ना तो पत्नी आपका अपमान करेगी। 10 घर वालों याद रख लो। अगर आपका 10 में है ना, अगर आपकी पत्नी आपकी बेहूदगी करती है और बदनामी करती है या कुछ आपसे गलत बोलती है, तो आप मान के चलो आपका मंगल खराब है। मंगल के उपाय करो। मंगल जब उच्च और बलवान होता है, स्वग्रही होता है, तो ये इंसान धनवान, कीर्तिवान, माना बड़ा उद्योगपति, माना जो मैंने पहले बताया ना बिगनिंग ऑफ दिस, वो होते हैं। इनका बड़ा भाई या साला होता ही नहीं है। इनको एक 10वें भाव वालों के लिए मंगल, सूर्य और शनि साथ मिल जाए तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी, बड़े डॉक्टर, वकील, डॉन, भोकाल, व्यापारी, राजनेता, मुश्किल कामों पे जीत पाने वाले बहुत बहादुर इंसान हो जाते हैं। आर्मी में मेडल जो मिलता है ना, अगर मंगल सूर्य शनि इनका कोई मेल बन जाए, सूर्य मंगल, सूर्य शनि मंगल, तो ये लोग कुछ करके गुजरते हैं। महावीर चक्र और दुनिया भर की चीज़ें इनको मिलती है। अगर व्यापारी होगा तो बहुत बड़ा व्यापारी होगा, इंजीनियर होगा तो सक्सेसफुल इंजीनियर होगा, उद्योगपति होगा तो एक से ज़्यादा इसकी उद्योग होंगे। कुल दीपक, माना ये शानदार घर है। 10th बहुत पावरफुल होता है। इनके पास क्या है, जो 10वें मंगल की एक बात कहता है, उपाय इनको बताए गए हैं। आप अपनी कोई भी जायदाद भूल कर न बेचें। 10th हाउस वाले, आपको बहुत नुकसान होगा, आपकी किस्मत रूठ जाएगी। माना आप धन पुत्र, भूमि पुत्र ना, भूमि मत बेचो, बेचनी नहीं है। खरीदो सोच समझ के, फिर नहीं बेचनी है। माना ये जोग मत करना कि यार ज़रूरत पड़ेगी तो बेच लूँगा, फिर ले तो लो। नो, दिस इज़ अ ग्रेट मिस्टेक। मेरे कई जातकों को इससे चोट लगी है। तो आप जायदाद इतनी खरीदें जो वापस नहीं बेचनी पड़े। और घर का सोना भी कभी नहीं बेचना। 10 मंगल वालों, ये किशन रागानी आपको कह रहा है। हमारे सब पूर्वज शास्त्रियों ने भी यही कहा है, आप सुनते होंगे। घर का सोना और अपने जायदाद अगर मंगल वाला बेचे तो वो बहुत परेशान होता है। और वैसे तो ये इंसान बहुत मजबूत होता है, जिसको महाबली मंगल बोलते हैं 10 को। 11वां स्थान मंगल का शुभ होता है। 11th हाउस, खुद की कमाई, खुद की स्वेच्छा, अपना माना काम, इसमें तरह तरह के लाभ,
माना चारों तरफ से लाजवाब होता है। स्वास्थ्य भी अच्छा, धर्म पत्नी शरीर वासनाएं पूर्ण होगी, वासना रहित मृत्यु पाता है, और पुनर्जन्म जरूर होगा इस आदमी का। 11वें में मंगल है ना, आप ये मान के चलो आप पुनर्जन्म लेंगे 100%। बड़े भाई से इनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, आप देखोगे नहीं होंगे। जीवन पर्यंत आबरू और शांति पाता है, माना वेरी जनरस एंड वेरी फेमस, और बहुत शानदार इंसान होता है, माना जीवन पर्यंत आबरू। इनके मित्र अक्सर दगाबाज और झूठे हैं, और वो ये उनसे घिरा रहता है। लेकिन इस 11वें मंगल वालों के साथ कोई ना कोई ऐसे इनके सर्वेंट सेवक वैसे होते हैं, इनके पास सेवा बहुत अच्छे मिलते हैं, मंगल को सेवा करने वाले अच्छे मिलते हैं। वो इनको बोलते रहेंगे, सर ये आपका जो दोस्त पार्टनर है ना, वो दे विल इन्फॉर्म हिम। और आपको उन पर विश्वास करना चाहिए अपने आदमियों पर। क्या आपके दोस्त और मित्र बड़े होते हैं तो आप उन पर विश्वास करते हो, लेकिन आपका असिस्टेंट नीचे खड़ा है ना, जो मैनेजर, तो उसकी आंख का पूरा फ़ायदा उठाओ। क्या आप अपने मगरूरी में रहो और वो इनका अपने असिस्टेंट्स की बात मानोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, धूर्तों से बचे रहोगे। ये बहुत 11वें मंगल का मैं आपको पिन पॉइंट दे रहा हूँ, समझ गए। आप गुरु भक्त होंगे, न्यायप्रिय। शास्त्रों में 11वें मंगल वाले इंसान को शहद का कटोरा बोला गया है। भाई ये वो शहद का कटोरा है, जो भी आया इनसे कुछ न कुछ पाता जाएगा, और ये भी देता जाता है। भाई बहन बच्चे रिश्ते नाते, किसी को ज़रूरत है देगा, माना शहद का कटोरा। चींटियाँ चलती रहती है और ये भी भरा रहता है। ये बहुत अच्छी बात है इनकी। और इनको एक भाई क्लू दिए गए, पैतृक संपत्ति न बेचे। ये मैंने देखा है कि मंगल वाला इंसान है ना, उसको पैतृक संपत्ति बेचनी ही नहीं चाहिए। कुत्ता पालना चाहिए आपको। आपको अपने दामाद और नातियों की जितनी सेवा करोगे ना, उतने फलो फूलोगे। दामाद की, नाते नातियों की अगर आप सेवा करोगे, उनको तोहफे वोहफे देंगे ना, तो आप रातों रात उत्तरोत्तर, भाई जैसे आज किसी नाते नाती को आपने कुछ दिलवाया, कल देखना बिजनेस में कोई उछाल मिलेगी। दामाद को कुछ गिफ्ट किया, उछाल मिलती है। अजीब बात है, ये शास्त्र सम्मत है। अब 12वां स्थान, आखिरी मंगल, 12th हाउस। इट इज़ अ वेरी सैड हाउस, माफ़ करना। व्यर्थ के खर्चे, मौत, जेल से बचने के खर्चे, शरीर में 12वां होता है, मोक्ष प्राप्ति का 12वां भी मोक्ष नहीं दिखता है। अनेक जन्मों से भी नहीं मिलता है इनको मोक्ष। बहुत कष्टदायक ज़िंदगी होती है। ज़ुबान चुप होगी। ये क्या है, ऐसे घायल होते हैं, इनको दुनिया भर के त्रास मिलते हैं 12th मंगल को। बहुत ख़राब होता है। ये आदमी मुस्कुराता हुआ होगा और उसके बगल में से खून, कहते हैं ना, आस्तीन से खून दिखे, चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ ऐसे बोलते हैं। इनके आस्तीन में खून होता है, माना बहुत रंज होते हैं, दुनिया भर की दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। और इनका अपमान भी बहुत होता है, बेआबरू होते हैं, महाक्रोधी हो जाते हैं, फिर दिवालिया भी हो सकते हैं। और ज़्यादातर इनको पुलिस और एजेंसी से, ईडी सीबीआई से बच के फिरने वाले जो होते हैं ना, जो बाहर चले जाते हैं, एयरपोर्ट्स में भी छिप के जाना, निकलना देश से, व्यर्थ की बदनामियों में घिरे हुए इंसान जो देखते हैं ना, नाम नहीं लेंगे, जो अपने बड़े बड़े संपत्तियां लेके बाहर गए हैं, वो सब इसमें आते हैं। व्यर्थ की बदनामी। इनके पुलिस का डर रहता है। आपको पुलिस का 12 महीने डर रहता है। गुप्त शत्रुओं से डर कर आप विदेश जा सकते हो। आपको शस्त्र भय, माना चारों तरफ से भय तो रहता ही है इन आदमियों को। माना जैसे एक डॉन होता है ना, माना अलर्ट रहना पड़ेगा आपको चारों तरफ से।
नेत्रों में भी पीड़ा होगी। और आपके मित्र हैं ना, वो आपके शत्रु बनते हैं। वो आपको बंधन में मैं घेर के नहीं करते हैं भाई, आपको आप डाउन हो, आपके ही आदमी आपको पकड़वा देंगे, ऐसे काम होते हैं। कुटुंबियों को कड़वे वचन बोलना शुरू कर दोगे और आपको कोई भी आदमी उधार धन देगा ना, वो समझ लो बेचारा गया काम से। 12वें मंगल को किसने पैसे दे दिए, उससे पैसे निकालना मुश्किल क्या नामुमकिन है, आप नहीं निकाल सकते हो। केस चलाते जाओगे इतने इतने साल, आखिर में कहोगे उसका मुंह फिर गया, जवाब ही नहीं दे पाता है। माना इनको उधार देने वालों की हालत ख़राब होती है। यह जातक झगड़ालू मूर्ख होता है और बिना मतलब अपने भाइयों से झगड़ा करता है। 12वें मंगल वाला, यू विल फाइट विथ योर ब्रदर्स और फिर गरीब बन जाते हो। अगर आपके पास मंगल के साथ राहु युक्ति है तो पत्नी से झगड़ा, शेयर बाजार से दूर रहें। सुनो, मंगल के साथ राहु हो ना, अंगारक हो जाए, एक तो पत्नी की मर्यादा में रहना और शेयर बाजार से दूर हो जाना। अगर चलाते भी हो भाई, चलित में भी राहु आ जाए ना मंगल के साथ, तो शेयर बाजार में चुप हो जाना, घाटा होगा। आपको मीठी रोटी दही के साथ खानी चाहिए। मंदिर में पताशे देने चाहिए, होते हैं ना शक्कर के पताशे फूले हुए, वो आप दो। खुद भी मीठी रोटी खाओ और दान भी करो। मेहमानों को मीठा दूध पिलाओ, मिल्क रोज। इंतजाम ही ऑफिस में ऐसा कर दो, 12वां मंगल हो ना, आप इंतज़ाम कर लो कि भाई मिल्क रोज पिलाना है शरबत की जगह। सूर्य को पानी में गुड़ मिलाकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपे श्रीमन सूर्य नारायण नमः। ये करते हुए आप करो। इससे क्या, आपके 12वें मंगल की जो परेशानियां और उत्पात है ना, उनसे मुक्ति मिलेगी। देखा जाए कि मंगल के ये जो 12 भाव का जो हम अध्ययन करते हैं, उस टाइम में हमें भी रोमांच हो जाता है कि यार ये कितना बली है। कृष्ण भगवान तो मंगल के जातक चाहे किसी भी हाउस में हो, उनका बड़ा आदर करते थे। भगवान श्री कृष्ण के ये प्यारे होते हैं मंगल के जातक। आशा है आपको ये मेरा संज्ञान पसंद आया होगा। ये दोनों एपिसोड्स हैं, आप आगे पीछे देख लें, आपको दिख जाएंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वैसे यूट्यूब वाले भेज देंगे, ठीक है। मेरा नंबर है 6282697649। You can call and ask your destiny or the will of God for you. God bless.